अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ कॉलर वाला गले का डिज़ाइन। तो ये हाफ़ कॉलर पे ये नेक का डिज़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है। पैच वाली एम्ब्रॉयडरी करवाई है मैंने इसके ऊपर और ये गोल्डन कलर की पाइपिंग का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर गले का डिज़ाइन कट किया था और इसके ऊपर पहले तो ये पैच वाली जो है हमने इसका पैच लगाया था, एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। टिशू का जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस आया हुआ था और इसका हमने मशीन से एम्ब्रॉयडरी करवाई और फिर उसके बाद गले का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से कट किया था। तो इसका स्टाइल मैंने थोड़ा पत्ते नुमा दिया था। आप चाहें तो राउंड गला भी बना सकते हैं। ये मैंने खुद ही इसके ऊपर कोई स्टाइल दिया हुआ नहीं था गले के ऊपर। ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से इसके गले का स्टाइल इस तरह से लिया था और फिर इसके बाद मैंने इसको हल्का सा जो है पत्ते नुमा शेप दिया और इसको इस तरह से लॉन्ग शेप में मैंने इसकी फ्यूजिंग लगा के कट कर दिया था। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसको मैंने कुछ इस तरह से इस गले पे लॉन्ग शेप में करा था इसको और इसके ऊपर फिर मैंने शीमर वाली यानी कि गोल्डन कलर की रेडीमेड पाइपिंग थी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी और इसको फ्यूजिंग मैंने लगाई हुई थी। तो मैंने बैक साइड से इसकी जो है सिलाई स्टार्ट की थी क्योंकि बैक साइड से आपको जिस तरह की पाइपिंग का यानी कि चौड़ी पतली जिस तरह की भी पाइपिंग रखनी होती है तो वो आपको पीछे से नज़र आ रहा होता है तो आप उस हिसाब से इसको रख लेते हैं। पाइपिंग मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी थी तो मैंने नॉर्मली इसकी पाइपिंग निकाली थी और गोल्डन मैंने इसके ऊपर बाज़ार वाली पाइपिंग का इस्तेमाल किया था क्योंकि जो हमारी टिशू वाली एम्ब्रॉयडरी वाला पेज लगा हुआ था इसमें गोल्डन सितारे लगे हुए थे और थोड़ा सा पिंक पिंक थोड़ा रेड थोड़ा सा मल्टी शेड में इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी पर गोल्डन का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो ये पाइपिंग का कलर मुझे इस पर अच्छा लग रहा था तो मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कलर लिया और इस तरह से करके इसको मैंने डिज़ाइन किया। और जिस तरह का आपका जैसे सूट है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने एम्ब्रॉयडरी वाला पेच वाला सूट है और आपने ऐसा गला बनाना है, अब ये तो आइडिया आपको हो जाता है कि आप इस तरह के गले भी बना सकते हैं। अगर आप सादे सूट के ऊपर बना रहे हैं जैसे लॉन का प्रिंटेड सूट होता है तो उसके ऊपर भी आप ये गला बना सकते हैं। और फिर ये देखें इस तरह से हमने नीचे एक सेफ्टी पट्टी लगानी होती है जिसको हमने वापसी स्टिच करना होता है। तो इस तरह से ये पट्टी भी मैंने इसके नीचे लगा दी थी और इसको हम वापसी बंद कर देंगे क्योंकि हमने जितना गला यानी कि ऊपर से हमारा जो गले का शेप है वो अच्छा बड़ा ही था यानी कि 7 इंच की लेंथ पे था और 6 इंच की चौड़ाई पे था। तो हमने गले की लेंथ और चौड़ाई हमने बड़ी ही ली थी तो इसलिए हमने वापसी ये जो हिस्सा खोला था पाइपिंग लगाने का इसको हमने पूरा ही बंद कर दिया था। अगर आपका गला छोटा होता है जैसे सर से नहीं उतर रहा तो आपने ये जो कट लगाया है इसको खोल के रखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना था, इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी थी क्योंकि जो बैक साइड पे हमने फ्यूजिंग पाइपिंग लगाई है तो चौड़ी है थोड़ी। अगर हम इसके ऊपर सिलाई या तुरपाई नहीं करेंगे तो ये पीछे से बुरी लगेगी। तो आपने इसके ऊपर या तो स्टिच करना है, अगर बुरी नहीं लग रही है आपका जो फैब्रिक जो कपड़ा है अगर उसके ऊपर बुरी नहीं लग रही तो आपने सिलाई लगानी है, वरना आपने इसके ऊपर तुरपाई करनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं ये हाफ़ कॉलर पे। तो हाफ़ कॉलर को ये मैंने प्रेस से चिपका लिया था। इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग करी थी और फिर इसके बाद जो इसके कॉर्नर थे इसको हल्का हल्का सा राउंड शेप दे दिया था मैंने। फिर इसके बाद क्या करना था, हमने इसको इस तरह से करके प्रेस कर लिया था और इसको सीधा करा तो हाथ के हाथ ये सब सेट हो गया था। अच्छा, मोटी वाली फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जो मर्दानी सूट में इस्तेमाल होती है उस फ्यूजिंग का मैंने इस्तेमाल किया है इसके ऊपर कॉलर के ऊपर। गले में तो हमने नॉर्मली गले वाली फ्यूजिंग लगाई थी और जो कॉलर मैंने बनाया है तो कॉलर के ऊपर मैंने मर्दानी फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है और इसको जो है मैंने 14 इंच के करीब लंबाई रखी है यानी कि जो कॉलर की लेंथ है वो मैंने 14 इंच की रखी है क्योंकि हमारा थोड़ा थोड़ा गले के अंदर तक ये आएगा कॉलर। हाफ कॉलर जो ये हमारा यानी कि बैक साइड से लेके थोड़ा गले के नीचे तक आएगा, ठीक है। तो इस कॉलर को हमने थोड़ा सा बड़ा ही रखना होता है, बिल्कुल फिक्स कॉलर आप नहीं रख सकते। और ये बड़े यानी कि बड़ा सूट था तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कॉलर भी बड़ा ही रखा है।
फिर इसके बाद मैं कॉलर लगाने से पहले और इसकी साइड की फ़िटिंग करने से पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बटन। तो बटन जो थे वो हमारे सिल्क के कपड़े पे बटन बने हुए थे महरून कलर के, जो मैंने कंट्रास्ट करके इसके ऊपर लगाए, क्योंकि सब तो गोल्डन आ रहा था। अगर मैं इसके ऊपर गोल्डन ही बटन लगा देती तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से थोड़े से करीब करीब करके मैंने ये इस तरह से, यानी कि जो सिल्क के कपड़े के ऊपर ये बटन बने हुए थे वो मैंने इसके ऊपर कंट्रास्ट में बटन लगाए। फिर इसके बाद मैंने सारे बटन टोटली इसके लगा लिए थे और बैक साइड का गला हमने कट नहीं करना है, उसके ऊपर हमने इस तरह से ही आगे वाले जो हमारा फ्रंट पीस था हमने बैक पीस के ऊपर इस तरह से शोल्डर के साथ ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत इजीली ये गला बन जाता है। हाफ़ कॉलर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मी का टाइम है तो फुल कॉलर नहीं पहन सकते, तो वो हाफ़ कॉलर इस तरह से स्टिच करके आप पहन सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि ये आपको ईज़िली समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छी तरीके से घर में खुद ही ये गला बना लें। क्योंकि जो वो गला बनाते हैं हम फिक्स वाला, जैसे जेंट्स सूटों में बनता है, तो इस तरह के शेरवानी कॉलर जो हम बनाते हैं तो वो हर किसी से नहीं बन पाता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये कॉलर हर कोई बना सकता है क्योंकि ये इतना इजी तरीका होता है और मेरे बताने का तरीका भी काफ़ी इजी था। फिर इसको हमने इस तरह से दोनों साइडों से निशान लगाने हैं और इसको इस तरह से रख के एक ही सिलाई पे भी लगा सकते हैं आप, या तो आप कट लगाकर और हाफ करके भी लगा सकते हैं, वो तरीका भी सही है। और एक अगर आप पूरा लगा सकते हैं निशान लगाने के बाद तो आप पूरा करके लगा लें। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो जल्द से जल्द आती रहती हैं, 1 से 2 दिन का गैप होता है, तो आपने लाजमी वीडियो को देखना है, पूरा देखना है और मुझे दें इजाज़त। और ये देखें फाइनल लुक है ये इसका कॉलर का बटन के साथ, तो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।